शिव ही सर्वस्व हैं, शिव आदि देव हैं, शिव महादेव हैं और शिव ही महाकाल। महाकाल दो शब्दों से बना है, एक महा और दूसरा काल। महा तो जानते ही हैं कि महा जो सबसे अधिक महान, बड़ा, उच्चतम। काल का अर्थ होता है चिरंतन सत्य। चिरंतन सत्य जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता। मृत्यु से अलग है काल। काल शब्द जो है मृत्यु से अलग है। पहले आप यूं समझिए, काल का अर्थ ये नहीं मृत्यु। काल का अर्थ है चिरंतन सत्य जिसको कोई भी ठुकरा नहीं सकता। काल का अर्थ है अंतकाल, का अर्थ है समय। काल का अर्थ है अंतकाल का समय। हर एक का सृजन और अंत निश्चित समय पर होता है, जो पहले से निश्चित होता है। इसीलिए महाकाल का अर्थ होता है जो उसके परे हो, जिसका न तो सृजन है और न ही उसका विध्वंस, अर्थात कालजीत को ही महाकाल कहते हैं। जो मृत्यु को जीतना मृत्युंजय कहलाता है, लेकिन काल जितना महाकाल कोई नहीं हो सकता। महाकाल है क्या? महाकाल एक शिव का विज्ञान है। उस शिव के विज्ञान को आप समझिए। सदाशिव का दूसरा रूप है महाकाल। सबसे पहले योनि रूपा आद्याकाली उत्पन्न होती है। इसकी आवेशीय क्षुधा को शांत करने के लिए इन्हीं की एक प्रतिकृति उल्टी और विपरीत आवेश से युक्त उत्पन्न होती है। इन दोनों के मिलन से एक पावर सर्किट बनता है और कुछ निश्चित नियमों से क्रिया करते हुए अपना विस्तार करता हुआ ब्रह्मांड के रूप में विकसित होता है। इस पावर सर्किट का विकास चाहे कितना बड़ा हो जाए, इसकी संरचना का सर्किट और क्रियाएं निश्चित होती हैं। यही पावर सर्किट सदाशिव परमात्मा परब्रह्म या जीरो में, शून्य में उसी की धाराओं से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार वायु में चक्रवात, पानी में भंवर उत्पन्न होता है, इसमें भयानक शक्तियों का उदय होता है, विद्युतीय आवेश भी उत्पन्न होने लगता है। तत्वरूपी सदाशिव तो एक विलक्षण प्रकार का सबसे सूक्ष्म, सबसे विरल परम तेजोमय सर्व चैतन्य तत्व है। इसमें जब यह सर्किट बनता है तो इसकी भयानकता और इसकी शक्तियों की क्षमता और स्वरूप असीमित हो जाता है। इस रहस्य को जानकर ही आप समझ सकते हैं कि महाकाल है क्या। महाकाल के तो अनेकों नाम हैं महाराज। मार्ग भेद से इस उत्पत्ति को अनेकों नाम से पुकारा जाता है और इनकी शक्तियों को भी अनेकों नाम से भी पुकारा जाता है। किसी ने इसे आद्या महामाया कहा, तो किसी ने आद्या भैरवी कहा और वेद ने इसे पुरुष कहा। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जिस विहार रूप को दिखाया था,
वो विहाल रूप ही महाकाल का स्वरूप था। अर्थात ये प्रकृति ही ये सर्किट है और इसके अंदर उत्पन्न होने वाली सभी इकाइयाँ इसी पावर सर्किट में समाहित हैं। एक ही प्रकार के शाश्वत नियमों से उत्पन्न होकर एक ही संरचना में एक ही प्रकार के नियमों से क्रिया करते हुए एक ही प्रकार के नियमों में नष्ट हो जाती है। इसलिए हम सब प्रकृति की सभी इकाइयाँ इस महाकाल की ही प्रतिकृति है। इसे कहते हैं महाकाल। जय जय श्री महाकाल।